प्रश्न संख्या पहला है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी में है सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन ए में है मोर, ऑप्शन बी में है गरुड़, ऑप्शन सी में है गोरैया और ऑप्शन डी में है हंस। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, गोरैया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा गया? किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा गया? तो ऑप्शन ए में है 1857 की क्रांति, बी में है चंपारण आंदोलन, सी में है 1920 का आंदोलन और डी में है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, 1920 का आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? गंधक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है HCl, ऑप्शन बी में है HNO3 और ऑप्शन सी में है H2SO4, ऑप्शन डी में है H2CO3। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, H2SO4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर अंबेडकर, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई? पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1959 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1962 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1974 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर, 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल कौन सा है? बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है गया, ऑप्शन बी में है वैशाली, ऑप्शन सी में है राजगीर और ऑप्शन डी में है नालंदा। तो इसका सही जवाब होगा ए इज द करेक्ट आंसर, गया। प्रश्न संख्या 8, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है मरकरी, ऑप्शन डी में है तांबा। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, मरकरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1942 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1947 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन ए में है अनुसुईया उइके, ऑप्शन बी में है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी में है राम देवी और ऑप्शन डी में है सरला ग्रेवाल। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, राम देवी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए में है हृदय, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है फेफड़ा और ऑप्शन डी में है अमाशय। तो इसका सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर, यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी में है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी में है कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन डी में है जगन्नाथ मिश्र। तो इसका सही जवाब होगा ए इज द करेक्ट आंसर, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी में है
बाल गंगाधर तिलक को और ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो ऑप्शन ए में है पृथ्वी, ऑप्शन बी में है शनि, ऑप्शन सी में है वरुण और ऑप्शन डी में है नेपच्यून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नेपच्यून। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है कोसी, ऑप्शन बी में है गंडक, ऑप्शन सी में है गंगा और ऑप्शन डी में है सोन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1857 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1775 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी और ऑप्शन डी में है विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है कुमारगुप्त और ऑप्शन डी में है हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है मॉनिटर को, ऑप्शन बी में है कीबोर्ड को, ऑप्शन सी में है सीपीयू को और ऑप्शन डी में है माउस को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सीपीयू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बिहार में अधिकतम वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में अधिकतम वर्षा किस जिले में होती है? तो ऑप्शन ए में है गया, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में है पश्चिम चंपारण और ऑप्शन डी में है पूर्णिया। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पूर्णिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1952 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1955 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर, 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 15 अगस्त को, ऑप्शन बी में है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी में है 22 मार्च को और ऑप्शन डी में है 26 जनवरी को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? तो ऑप्शन ए में है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1920 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1930 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, संविधान के किस आर्टिकल में समता का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है आर्टिकल 14, ऑप्शन बी में है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी में है आर्टिकल 21 और ऑप्शन डी में है आर्टिकल 32। तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, बिहार में प्रसिद्ध
सोन नहर प्रणाली किस नदी पर आधारित है? बिहार में प्रसिद्ध सोन नहर प्रणाली किस नदी पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में है कोसी नदी, ऑप्शन बी में है गंडक नदी, ऑप्शन सी में है गंगा नदी और ऑप्शन डी में है सोन नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सोन नदी।